2IITM सरकारी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तत्वों का वर्गीकरण, ये वाला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो होते हैं वो तत्व को ही अंग्रेजी में कहते हैं। तो काफी सारे तत्व आपने देखे होंगे आवर्त सारणी में, जरूर आपने आवर्त सारणी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं अभी थोड़ी देर में बोर्ड में बना दूंगा। आवर्त सारणी में जितने भी नाम होते हैं या जितने भी प्रतीक होते हैं वो सब किसी ना किसी तत्व के होते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी आवर्त सारणी बना लेते हैं। जितना पोर्शन आपको याद रखना होगा उतना ही मैं आपके लिए बनाऊंगा, सब कुछ यहां पर नहीं बनेगा, ठीक है। आवर्त सारणी देखिए क्या होता है, एक ग्रिड टाइप की होती है। ग्रिड मतलब ऐसे, ठीक है। पहले यही समझ लें कि किसको क्या कहते हैं, और इसमें सब में भरे नहीं रहते हैं। ग्रिड का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्राफ में जैसे करते हैं, इसमें मान लीजिए जो पड़े वाले हैं, पड़े वाले, इनको आपस में हम लोग इनका एक नाम दे देते हैं। अब ऐसे खूब सारे पड़े वाले हैं, इनको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, आवर्त, ठीक है। इसको क्या कह देते हैं, आवर्त। और आवर्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पीरियड। इसी पीरियड से हम लोग इसका नाम बोलते हैं क्या, पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त सारणी, ठीक है भाई, आवर्त सारणी। अब जब हमने पड़े वाले को देख लिया तो पड़े वाले आवर्त हो गए। तो अब किसी एक खड़े वाले को देख लेते हैं। तो ये वाला जो है ये खड़ा वाला है। तो जो खड़ा वाला है वो क्या कहलाता है, नहीं, वो कहलाता है समूह। समूह यानी कि ग्रुप। आप वर्ग भी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ठीक है। समूह या वर्ग, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रुप, ठीक है। तो अब यहां पे सवाल पूछा जाता है, बहुत ही आसान सवाल है, आपको याद होना चाहिए, रट लेना चाहिए कि पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरे आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं, 18। और कितने आवर्त होते हैं, 7, ठीक है। तो खड़े वाले 18 और पड़े वाले 7, ये आपको याद रखना होगा। तो असली में हम लोग की जो पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि ग्रुप ज्यादा होते हैं तो ये और ज्यादा तक होगी, तो असली में पीरियोडिक टेबल हमारी काफी ज्यादा चौड़ी होगी, है ना। मतलब इस तरह से, या लंबी बोल सकते हैं, जो आप बोलना चाहें। मतलब कि पीरियोडिक टेबल ऐसी में ज्यादा होगी और ऐसे में कम होगी, और हरेक इसके भरे नहीं रहते। तो आप ये मत बोलिएगा कि इसमें कितने तत्व होते हैं तो आपने 18 गुणा 7 कर दिया, ऐसा नहीं आएगा। 18 गुणा 7 से काफी कम एलिमेंट होते हैं। और आप अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए, अगर नहीं जानते हैं तो आपको इसी क्लास में मालूम चल जाएगा कि आवर्त सारणी में कितने मेंबर होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, या कितने तत्व होते हैं, सब एक ही बात है। इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं। इसका आंसर आप कमेंट्स में बताइए। तो थोड़ा सा रफ फ्रेमवर्क मैंने बना लिया है, और एक एक करके हम लोग अपने तत्वों को लिखें, ठीक है। चलिए आप लोग भी मेरी मदद करेंगे। सबसे पहला होता है हाइड्रोजन, फिर होता है हीलियम, ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको मतलब सब कुछ पहली ही बार कर रहा है तो मैं उसके लिए लिखता जाऊंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे ये जो गिनती लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, ये गिनती है। बोलिए भाई, 1 पे आ रहा है हाइड्रोजन, सेकंड पे आ रहा है हीलियम, तो 1 2 3 से लेकर 10 तक ये गिनती है क्या, ये है परमाणु, ये परमाणु क्रमांक,
ठीक है। परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं बताइए? एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, और मैं ये ऐसे भी लिख दे रहा हूं, आई होप जगह पूरी पड़ रही है। हाइड्रोजन, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हीलियम। ठीक है। फिर बताइए इधर तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर 1 है, ये 2 है, बोलिए। हाँ, फिर आ जाएगा क्या? बेरिलियम। फिर आ जाएगा बोरॉन, बी, सी, नो, फ, नी। ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप कभी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हैं तो आज की क्लास में, इस क्लास के साथ ही साथ कम से कम 10 आपको याद कर लेने चाहिए। देखो 1 2 हो गए, और नीचे लिख रहा हूं मैं जानबूझकर, क्योंकि नीचे ही लिखा जाता है। जब आप तत्व बनाते हैं तो किस तरह आपका रहता है, मान लीजिए कोई भी मैंने मान लीजिए यहाँ पे O ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। तो ऊपर 16 लिखते हैं, नीचे 8 लिखते हैं। 8 ऑक्सीजन का क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक है। 8 ऑक्सीजन का क्या है? परमाणु क्रमांक। और 16 ऑक्सीजन का क्या है? परमाणु भार। ठीक है। तो याद रखिएगा 16 ऑक्सीजन का परमाणु भार है, 8 परमाणु क्रमांक है, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है और 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। तो इसको बोलते हैं नंबर और इसको बोलते हैं वेट। कुछ लोग वेट, केमिस्ट्री में वेट और मास में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो आपको एटॉमिक मास भी लिखा मिलेगा, बट हिंदी में आपको भार ही लिखा मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को नंबरिंग अभी नहीं मिली है, और यहां से आप देखेंगे तो मिल जाएगी 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए नीचे इसको 8 गिनती मिल चुकी है, तो कम से कम आप 10 जरूर याद कर लें। और अगर आपको नाम नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं LIBE BC नोफ नी। ठीक है। ये हो गया क्या? लिथियम। ये क्या हो गया? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बोलिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और आखिरी वाला क्या हो जाएगा? नियोन। ठीक है। तो कम से कम मैंने क्या कहा, 10 तक तो आपको याद ही होने चाहिए। यहां तक आपको सारे नाम, मतलब C से कार्बन होता है और C की पोजीशन क्या है? 6, है ना, यानी कि C का परमाणु क्रमांक क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6। ये सब याद होना चाहिए। 10 तक मैं बोल रहा हूं, इस क्लास के साथ ही आप याद कर लीजिए, लेकिन स्कूल में बोला जाता है कि 20 तक याद करेंगे। किसी की, अभी मैंने अपने बच्चों से मेरे स्कूल में 20 बोला गया था, मैंने अपने बच्चों से पूछा तो उनके स्कूल में 30 तक याद कराया गया, लेकिन सरकारी एग्जाम में 36 तक याद करिए तो अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से 20 तक लिख लेते हैं। तो अगले 20 आ रहे हैं, यहां पे मैंने लिख भी दिया है। NaMg, और बोलिए Al, Si, PS, Cl, Ar। ठीक है। तो अभी 18 तक हुए, फिर आ जाते हैं K और C। अब थोड़ा सा रुक जाते हैं। Na होता है क्या? सोडियम। ये होता है मैग्नीशियम। Al, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की तो स्पेलिंग भी बहुत पूछी जाती है अंग्रेजी में। ये हो गया सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। के से क्या होता है? क्रिप्टन? नहीं, के से होता है पोटेशियम। बिल्कुल सही बताया आपने, पोटेशियम।
फिर आ गया क्या, कैल्शियम। ठीक है, 20 से हो गया क्या, कैल्शियम। ठीक है, तो इनकी भी गिनती अब आपको समझ में आ ही रही होगी क्या, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये हो गया 19। ठीक है, अब उसके बाद 20 तक तो अगर आपको आती है, स्कूल लेवल पे आप थे तो 20 तक आपने जरूर पढ़ी भी होगी, लेकिन उसके बाद भी 10 कम से कम और 30 तो कर ली। फिर उसके बाद 36 भी मैंने बोला है, 36 के अलावा भी कुछ जैसे यूरेनियम वगैरह भी आपको आना चाहिए, तो ठीक है करेंगे हम लोग उसको भी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या कर देते हैं, STV क्रोमिन फी कोनिकूजन। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी कोड बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और लिख दिए। ठीक है, सबके अभी मैं नाम भी बता देता हूं, पहले यहां पे गिनती लिख लें, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से कुछ तो आप जरूर पहचानते होंगे, लेकिन मैं सारे लिख रहा हूं तो सभी फिर से लिख देता हूं। सब मतलब अब हम लोग 21 से 30 के नाम सीखेंगे। तो सबके नाम, SP क्या होता है, स्कैंडियम। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्कैंडियम, लेकिन ये आपको आना चाहिए। टाइटेनियम। ठीक है, TI से पूछा भी जा चुका है कि TI किसका सिंबल, तो उन्होंने ऑप्शन टाइटन भी दिया था। ठीक है, टाइटन घड़ी वाला, तो आपको गड़बड़ नहीं करना है वहां पे। वेनेडियम, क्रोमियम, ये मैग्नीशियम नहीं है भाई, ये मैंगनीज। जब भी सवाल बच्चों मैग्नीशियम और, तो क्या याद रखिएगा, कंफ्यूजन कहां हो सकता है आपको, इसका नाम है मैग्नीशियम और इसका नाम है मैंगनीज। ठीक है, मिलते जुलते नाम है, तो कंफ्यूजन ना हो। तो हर बार अपने आप को थोड़ी सजा दीजिए कि आप भूले, और इस तरह से कई बार करने पर आपको याद हो जाएगा। पहले से आता है तो कोई बात नहीं। Fe याद रखिएगा क्या है, आयरन, कोबाल्ट। Fe तो सभी को मालूम होगा, लेकिन बहुत सभी लोग आयरन, लोहा को पहचानते हैं, लेकिन उनसे पूछ लिया जाए कि लोहे का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 26 बताना काफी लोगों के लिए मुश्किल होगा। इवन केमिस्ट्री टीचर्स के लिए ये बताना मुश्किल होता है। तो रटना नहीं है, हम लोगों को समझना है। तो पहले 10 आप बिल्कुल अभी याद कर लीजिए, अगले 10 और उसके अगले 16 धीरे धीरे आप याद करते जाएंगे तो याद हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है पहाड़े याद करने जैसा, जैसे 10 तक पहाड़े सबको आते हैं, लेकिन फिर 20 तक याद करने में समस्या होती है, और 20 से 30 बहुत कम लोग को आते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये है निकल और ये है कॉपर और ये हो गया जिंक। अब ज्यादातर के वही नाम है, लेकिन कॉपर और जिंक का हिंदी में भी नाम होता है। ठीक है, बताइए भाई, Cu कॉपर, कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं, बोलिए, कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, कॉपर को हिंदी में कहते हैं तांबा और जिंक को हिंदी में कहते हैं जस्ता। बाकी सारे जो लिखे हैं वही अंग्रेजी में भी नाम है और वही हिंदी में भी नाम है। तो जैसा मैंने बोला था कि 36 तक सरकारी में नौकरी करने के लिए अगर आप याद कर लेंगे तो काफी आराम रहेगा। तो वही काम हम लोग करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ग, गे, एस, एसई, बीआर, केआर। ठीक है, अब गिनती तो हमको पता ही है भाई, सीधे बढ़ेगी 31, 32, 33, 34, 35, 36। ठीक है, और ये होता है गैलियम, ये होता है जर्मेनियम। देखिए, दो हैं
ऐसे एलिमेंट जो किसी देश के नाम पे, एक तो आपके सामने आ गया जर्मनी के नाम पे है जर्मेनियम, और दूसरा एक और है पोलैंड के नाम पे, वो है पोलोनियम। लेकिन पोलोनियम की यहाँ पे पोजीशन क्या है, क्या नंबरिंग है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ PO से पोलोनियम ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, AS से हो गया आर्सेनिक, और ये हो गया सेलेनियम, और फिर हो गया ब्रोमीन, और अब आया देखिए के होता है पोटेशियम, फिर देखिए कंफ्यूजिंग वाले लिख देता हूं, के होता है पोटेशियम, लेकिन Kr होता है क्या, क्रिप्टन। ठीक है, तो आपको गड़बड़ नहीं करना है। ठीक, तो इस तरह से 36 तक लिखना हम लोगों ने सीख लिया है। अब लेकिन आपको इनको ऊपर से नीचे भी थोड़ा बहुत आने चाहिए। सारे मैं यहां पर ऊपर से नीचे नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ग्रुप वाइज आपको कुछ याद होने चाहिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो ऊपर से नीचे याद करने वाला आपको जरूरत पड़ेगी वो होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसके बाद एक और आता है एस्टेटीन, आई थिंक HT होता है, एस्टेटीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नीचे भी आजकल आ गया है, और वो लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। और लेकिन यहां पर आपको इन 4 का बहुत अच्छे से नाम याद होना चाहिए। ये एस्टेटीन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो पूरा ग्रुप है ये क्या कहलाता है, मैं ज्यादा गंदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये ग्रुप क्या कहलाता है, ये कहलाता है हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजन समूह आपने जरूर सुना होगा, हैलोजन ग्रुप या हैलोजन समूह। और ऐसे पूछा जाएगा हैलोजन समूह का पहला मेंबर कौन है, हैलोजन समूह का पहला सदस्य कौन है, तो आंसर आप क्या करेंगे, फ्लोरीन। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आपको समूह याद होना चाहिए। तो हैलोजन समूह को फिर से एक बार देखेंगे, ये तो हम लोग सीख ही चुके हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, AT और TS। अब देखिए बच्चों, जब हम लोग 36 तक याद कर चुके हैं तो आयोडीन, AT और TS ये आपको नंबर के हिसाब से याद करना जरूरी नहीं है। कोई नहीं पूछेगा कि भाई आप एस्टेटीन का एटॉमिक नंबर याद करिए, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। भाई जैसे कि जरूरत तो पड़ती है 97 गुणा 15 करने की, तो भाई 97 का पहाड़ा थोड़ा ना याद करने लगेंगे, फिर कितना याद करेंगे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है 10, 20, 30, 36 ये लेवल आप पार करिए। 36 तक अगर आपने याद कर लिए, फिर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फिर नाम पहचानने जरूरी होंगे। नाम पहचानने में क्या होगा कि 4 ऑप्शन जब मिलेंगे ना तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन गिनती पहचानने में 4 ऑप्शन, अगर आपको कुछ आइडिया ही नहीं है गिनती का, तो आपसे पूछा जाएगा कि आयरन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, और 4 ऑप्शन भी दिए 26, 27, 28, 29, तो कैसे कर पाएंगे। इसलिए वो याद करना आपको जरूरी है। तो चलिए इनका नाम लिख लेते हैं, ये तो हम लोग बता ही चुके हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और ये अभी बच्चों ने मुझे बताया टेनेजीन, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीट करने के लिए मैंने लिख दिया। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जो टेनेजीन है वो शहर के नाम पे है, टेनेजी शहर का नाम है यूएस में। ठीक है, तो टेनेजीन भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये जरूर आपको याद होना चाहिए। इनफैक्ट एग्जाम में एक बार आ चुका है कि हैलोजन ग्रुप का आखिरी मेंबर कौन था। तब तक टेनेजीन की खोज नहीं की थी, टेनेजीन माना नहीं जाता था, और अभी भी हो सकता है कि ऑप्शन में टेनेजीन आए ही ना बच्चों, तब आपको एस्टेटीन करके आना।
अगर ऐसा होता है कि आखिरी मेंबर पूछा है ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेजीन दिया हुआ है तो हम लोग टेनेजीन करते हैं। लेकिन जहां तक है आज भी अगर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी तो अभी भी 114 पे ही खेल रही है। तो 114 यानी कि वो ये बोलती है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 114 ही मेंबर है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये पोजीशन 118 होती है और ये 117 होती है। तो एनसीईआरटी तो यहाँ पे ही है अभी कहीं, है ना। तो इसलिए एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि हेलोजन समूह का आखिरी मेंबर कौन है, तो हम लोग एस्टेटीन ही करके आएंगे और फिर ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर टीएस टेनेजीन लिखा हुआ है तो वो करके आ जाएंगे, तो वहीं पे आपको निर्णय लेना होगा। मेरा गेस ये है कि एस्टेटीन वाला ही आएगा। अब एक और जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है ये वाला, ठीक है। तो पहले तो इसको मिटा देते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। जेनॉन और रेडॉन आपने एनसीईआरटी के हिसाब से यहां तक पढ़ा होगा, लेकिन अब क्योंकि हम लोग ने यहाँ टीएस को भी शामिल कर लिया है तो इसको भी शामिल कर लेते हैं। ये है ओजी, ठीक है। अब ये क्या है मैं ये अभी बता देता हूं। सबसे पहले आप समूह का नाम सीखिए। ये जो समूह है ये कौन सा समूह है बताइए? अक्रिय गैस है। वेरी गुड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप, है ना। जीरो ग्रुप को आप लोग बोल रहे हैं शून्य समूह, है ना। और इसको अक्रिय गैसों का भी समूह बोलते हैं। अक्रिय गैस अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनर्ट गैस। अंग्रेजी में एक और नाम है नोबल गैस। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, ठीक है बच्चों। तो जो आखिरी वाला ग्रुप है इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, नोबल गैसेस का ग्रुप कहते हैं, इनर्ट गैसेस का ग्रुप कहते हैं, अक्रिय गैसों का ग्रुप कहते हैं। इसको शून्य, क्योंकि इसको शून्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं देता। लेकिन अगर पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये तो 18वें नंबर का है, तो फिर इसको 18th ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप भी कहते हैं, 18th ग्रुप भी कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको मालूम होने चाहिए। अब देखिए इसमें आखिरी वाला जो है ओजी है, उसका भी नाम लिखेंगे, सबका नाम लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला था? 2, 10, 18, 36 ये याद रखना। फिर जेनॉन, रेडॉन और ओजी इनकी गिनती आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओजी की रट सकते हैं क्योंकि वो आखिरी है, 118 नंबर है, ठीक है। तो बट ये भी जरूरी नहीं है, अभी तक तो ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, बट तैयारी हमें बढ़िया रखनी है। तो चलिए 118, क्योंकि ये आखिरी मेंबर है जिसकी खोज हो चुकी है। और किस देश में हुई है? रूस में इसकी खोज हुई, ठीक है। तो ये सब ज्ञान विकिपीडिया में लिखा हुआ है पहले से। HENEAR, जेनॉन, रेडॉन और ओजी, ठीक है। तो ये हो गया हीलियम। आगे बोलिए नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओजी क्या होता है फिर? ओगानेसॉन, ठीक है। ओगानेसॉन, ओगानेसॉन, ठीक है। जब तक इसका ओगानेसॉन नाम नहीं रखा गया था, जब तक इसकी पूरी खोज नहीं हुई थी, तब तक इसका नाम अननॉक्टियम था। क्या था? अननॉक्टियम। तो लेकिन अननॉक्टियम को अब हम लोग ओगानेसॉन कहते हैं, ठीक है। तो तब पहले UN टाइप का इसका कुछ सिंबल था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें याद क्या करना है? ओजी, ठीक है। ओगानेसॉन क्या नंबर है इसका? 118। अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो ग्रुप का आखिरी मेंबर क्या है? ओगानेसॉन। पूरी पीरियोडिक टेबल का आखिरी मेंबर क्या है? ओगानेसॉन। अगर एग्जाम में ऐसा दिया जाए जीरो ग्रुप का आखिरी मेंबर क्या है और ओगानेसॉन दिया ही नहीं है, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम लोग रेडॉन पे जाएंगे।
रेडॉन तक बच्चों गैसेज होती है, लेकिन ओर्गानेसॉन कैसा होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इस वाले ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और इसमें आप क्या बता सकते हैं कि आखिरी मेंबर क्या क्या है? रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि ऐसा ही है या नहीं। आरबी, सीएस और एफआर। मैंने क्या बोला है कि जितनी गिनती लिखी है 36 तक, इतना ही याद करना है, तो आरबी, सीएस और एफआर की गिनती याद करने की आवश्यकता नहीं। अब इसका एक नाम भी है, क्या नाम है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। पहले इनको पहचान ले जरा, आरबी, सीएस, एफआर। ठीक है, इस ग्रुप का क्या नाम है? आपने बताया था अभी, एल्कलाइन ग्रुप। ठीक है, एल्कलाइन ग्रुप यानी कि क्षारीय ग्रुप, क्षारीय समूह। ठीक है, इसे हाइड्रोजन ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, अब पहला मेंबर हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन ग्रुप। इसे फर्स्ट ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो इधर वाला जीरो ग्रुप, लेकिन इधर वाला फर्स्ट ग्रुप, मतलब जीरो ग्रुप और इधर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ठीक, तो अब इसका नाम ये तो जानते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, और बोलिए कमल आप बताइए, Na, सोडियम। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। और ये के पोटेशियम। पोटेशियम को क्रिप्टन से कंफ्यूजन नहीं करना है हमें, रुबिडियम। और ये है सीजियम, और ये है फ्रांसियम। ठीक है, तो सीएस है सीजियम। सीजियम में केवल ई है, ए ई नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लीजिए, ये फर्स्ट ग्रुप है यानी क्षारीय समूह है। तो इसमें आरबी, सीएस और एफआर की नंबरिंग नहीं याद करनी है, केवल नाम याद करने हैं। ऐसे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबी जो है किसका सिंबल है? तो आरबी का किसका सिंबल है? रुबिडियम का प्रतीक है। अब अगले ग्रुप में आते हैं जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बीई, एमजी और सीए, ठीक है। सीए के बाद है एसआर, बीए और आरए। ठीक है, तो बीई क्या है? बेरिलियम, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ये भी हम लोग जानते हैं। मैग्नीशियम को मैंगनीज से कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी हम जानते हैं। कैल्शियम, अब इसका नाम है स्ट्रोंशियम। ये वाला है बेरियम और ये वाला है रेडियम। रेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेडियम से बहुत सवाल आता है, क्योंकि रेडियम की खोज एक आंटी जी ने की थी। कौन थी वो आंटी जी? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी और उनके पतिदेव पियरे क्यूरी, उन दोनों को रेडियम के लिए मिला था। ठीक है, तो रेडियम की खोज करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अब इस ग्रुप का भी नाम है, आराम से आप बोल सकते हैं, ये सेकंड ग्रुप है, ये तो आप जानते ही हैं। ये ग्रुप क्या है? सेकंड ग्रुप है। बेरिलियम ग्रुप लिखा आपको नहीं मिलेगा जल्दी, लेकिन कोई कह सकता है ये सेकंड ग्रुप है। इसका भी नाम है क्या? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि मृदा क्षारीय धातु। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का पहला मेंबर कौन है? बेरिलियम। इसका आखिरी मेंबर कौन है? रेडियम। रेडियम भाई आपको याद रखना पड़ेगा, भले आप रेडियम की गिनती यानी उसका एटॉमिक नंबर ना याद रखें, परमाणु क्रमांक ना याद रखें,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन Ra से रेडियम होता है, रेडियम की खोज आंटी जी अपनी मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, इन्होंने किया था। ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब कुछ और याद कर सकते हैं। जैसे Ti के नीचे होता है Zr, ठीक है, और फिर कोबाल्ट के या क्रोमियम के नीचे होता है मॉलिबेडिनम और W, मॉलिबेडिनम और W, ठीक है। इनको भी फिर मैं बोल रहा हूं गिनती नहीं याद करनी है। Ti के नीचे वाला क्या हो गया, Zr। Ti क्या होता है बोलिए, अभी बताया था, टाइटेनियम। और ये क्या होता है, ये भी याद रखिए बच्चों, जिरकोनियम। जिरकोनियम क्या होता है, कई जगह कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होता है। कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल होता है। उसी तरह क्रोमियम तो आप जानते ही हैं। और फिर मॉलिबेडिनम और W, W क्या होता है बताइए, अरे बहुत इंपॉर्टेंट, W आपको याद ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, बल्ब में कौन सी धातु का तार बनाया जाता है, टंगस्टन। तो अब एग्जाम में क्या करते हैं, वो 4 ऑप्शन जो लिखते हैं ना, वो ABCDW इस टाइप पे लिखते हैं, ताकि आप उसमें टंगस्टन ढूंढ ही ना पाए। और ऑप्शन कैसे होंगे, टंगस्टन का ऑप्शन होगा T, TG, TN और W, समझे। तो आपको W करके आना, इस तरह एग्जाम आपको बेवकूफ बना सकता है, ठीक है। तो टंगस्टन, स्पेलिंग क्या लीजिए, टंगस्टन। बल्ब में होता है टंगस्टन या टंगस्टन, ठीक है। तो W का भी गिनती नहीं याद करना है, मॉलिबेडिनम का भी गिनती नहीं याद करना है। अब थोड़ा आयरन ग्रुप में आ जाते हैं, Ru और OS। तो OS तक हमें पहुंचना था, इसलिए Ru को लिखना पड़ गया। Ru भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अब पहुंचना है तो लिख ही लेते हैं। अब इतना काम कर लिया तो थोड़ा और लिख लेते हैं। OS बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्मियम। ऑस्मियम में क्या जरूरी बात होती है बताइए, क्या सर? OS ऑस्मियम में क्या जरूरी बात होती है, ये सबसे भारी धातु। हाँ, ये सबसे भारी धातु होती है। ऑस्मियम का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो अब हम कैसे याद कर सकते हैं, लोहा भारी होता है, तो लोहे से भी और भारी ऑस्मियम, इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं। तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु, और उसका सिंबल क्या है, ऑस्मियम। OS, अच्छा, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सबसे भारी धातु Fe, Ag, OS, Au, इस तरह से ऑप्शन आएंगे ही नहीं, वो केवल ऑप्शन, केवल सिंबल ही बताएंगे। तो सिंबल से नाम याद करना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। अब देखिए निकल वाले में क्या आ जाएगा, PD, PT। PT आपने शायद सुना हो, PD और किसमें आ रहा है, निकल में आ रहा है, तो इनको निकल ग्रुप बोलेंगे। और ये आ गया पैलेडियम, और PT क्या है, प्लेटिनम। दोनों बल्कि तीनों, ये तीनों ही अपने आप में किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है अपना कॉपर। कॉपर होता है तांबा। तांबा लगभग पीले रंग का होता है। पीले रंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु होती है जो बहुत महंगी बिकती है, सोना, ठीक है। तो इसीलिए कॉपर के दो प्लेस नीचे होता है Au, और उसी तरह हो जाता है Ag, ठीक है। तो कॉपर वाला भी हम लोग सीख लेते हैं, कॉपर वाले ग्रुप के सारे नाम सीख लेते हैं। तो अब Cu, Ag, Au, इसको यहां पे लिख देते हैं क्योंकि इनकी हिंदी भी Cu, Ag, Au। ये है कॉपर, और ये है सिल्वर, ये है गोल्ड, ठीक है। और कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं, तांबा, और सिल्वर को हिंदी में कहते हैं चांदी, और गोल्ड को हिंदी में कहते हैं सोना, ठीक है। तो सोने का सिंबल क्या है, Au, चांदी का सिंबल क्या है, Ag, ठीक है।
अब देखिए कुछ में क्या होता है, आपको डाउट आ रहा होगा यार सिल्वर का एसआई क्यों नहीं होता है। इस पर भी हम लोग एक क्लास होगी जिसमें इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि लैटिन नामों के कारण ऐसा हो जाता है। सिल्वर का असली में अर्जेंटम नाम होता है और गोल्ड का असली में ऑरम नाम होता है लैटिन भाषा में, उसकी वजह से ये सब आए हैं, बट उस पर डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग जिंक के ग्रुप में। जिंक Zn जस्ता, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और Cd क्या होता है बोलिए बच्चों, कैडमियम। ठीक है, ये पूछा जाता है, कैडमियम आपका सुना है तो वो आएगा एग्जाम में। Hg क्या होता है बोलिए, Hg होता है मरकरी। ठीक है, मरकरी यानी कि पारा। अब इसमें दो सवाल आते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं बट फिर से बताऊंगा कि मरकरी यानी कि पारा कैसा है। बोलिए भाई क्या पहचान है, कैसा सवाल आता है मरकरी में, ये है लिक्विड। बोलिए मेटल, लिक्विड मेटल यानी द्रव धातु। फिर उसी तरह आएगा एक और अपना ब्रोमीन। ब्रोमीन की तो कोई हिंदी है नहीं, ब्रोमीन ही है। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड नॉन मेटल। लिक्विड नॉन मेटल यानी कि द्रव अधातु। तो आपको कैसे याद रखना है, द्रव धातु पारा, द्रव धातु ब्रोमीन, बस।